हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सभी के बढ़िया। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खिलखिला कर पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आप बोर्ड एग्जाम में कुछ ही समय बचे हुए हैं और इसी के लफ्ज में हम लोग एमसीक्यू के सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। सीरीज वन जो कि डे वन था, उसमें हमने 2025 के एमसीक्यू को करवाया। आज हम लोग 2024 के एमसीक्यू के सीरीज को करवाएंगे। तो प्यारे बच्चों, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज 2024 के एमसीक्यू का सूफड़ा साफ होने वाला है। तो चलिए बिना किसी बकैती के साथ आज के सेशन को क्या किया जाए, शुरू किया जाए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ये हमारा क्या है, मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड है। मैथमेटिक्स का क्या है सर? मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड है। ठीक है, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड को टारगेट कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए क्या किया जाए सर? एमसीक्यू का सीरीज है। इसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 18 एमसीक्यू पोर्शन, 2 असर्शन रीजन। फुल्ली बोर्ड के हिसाब से रहेगा। चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए बिना किसी देरी के साथ। हिंदी वाला पोर्शन हम लोगों को नहीं करना है, तो हिंदी वाले पोर्शन को हम लोग गर्दा उड़ाकर खत्म कर देते हैं। ठीक है, हिंदी वाले पोर्शन को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। यहाँ ऐसे करके हिंदी वाले पोर्शन को क्या कर दिए, हटा दिए। आइए इस वाले पोर्शन को देखें और करने का प्रयास करें, क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन सब आएंगे बचवा। चलिए, आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, और बड़ा कर देते हैं बढ़िया से और अच्छा से दिखेगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चंस को बड़ा कर दिया गया। आप लोगों के सामने अब 4 क्वेश्चंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन। फटाक फटाक उठाइए पेन, गर्दा उड़ाकर करते जाइए। हम भी एक एक करके एक एक चीजों को सॉल्व करते हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर जो आप लोगों को दिख रहा है, क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्या? इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के रूट 2x प्लस 1 इज रूट 2। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट? k का वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले चीजों को समझिएगा। मैं आपके सामने लिख रहा हूं किसको? पॉलिनोमियल को। क्या है पॉलिनोमियल सर हमारे पास? 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2x स्क्वायर, सर 2x स्क्वायर माइनस के रूट 2x प्लस 1, माइनस के रूट 2x प्लस का 1। ठीक है, ये आपके पास क्या है? पॉलिनोमियल है। 2x स्क्वायर माइनस के रूट 2x प्लस का 1, ये एक पॉलिनोमियल है जिसका सम जो है, सम ऑफ व्हाट? सम ऑफ जीरोस। ठीक है, वो क्या दिया गया? रूट 2 दिया गया है। तो आपको k का वैल्यू बताना है। मतलब अगर आप यहां पर देख रहे हैं, ये जो k है, इस k का वैल्यू क्या होगा? सबसे पहली बात बचवा, चीजों को समझिएगा। क्या समझना है सर? समझना यह है कि इसका जो एक जीरो है, जो सम ऑफ जीरोस है, वो क्या दिया गया? रूट 2 दिया गया है। तो सम ऑफ जो जीरोस होता है, सम ऑफ जीरोस जो होता है वो क्या होता है सर? सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए, जैसा कि हम लोगों को पता है। मतलब अगर दो जीरोस अल्फा और बीटा है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? माइनस बी बाई ए होगा। सम ऑफ जीरोस क्या है? मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है? रूट 2 है सर। ओके, माइनस बी, माइनस बी, माइनस बी मतलब क्या? बी आपका क्या है? के रूट 2 है। बी क्या है? बी आपका क्या है? बी आपका माइनस का के रूट 2 है। हाँ या ना? जी सर, बी हमारा माइनस का के रूट 2 है और हमें माइनस बी लेना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? के रूट 2 अपॉन में ए आपका क्या है? यहाँ पे 2 है। रूट 2 यहां मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में रूट 2 से रूट 2 क्या हो जाएगा? कट गया, बचा क्या यहाँ पर? 1। 2 यहाँ डिवाइड में, उधर आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई में के का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। हमारा आंसर आ गया। एमसीक्यू का सबसे पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, उसका जो ऑप्शन है वो क्या है? 2 हमारा सबसे करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अप्रोच क्या होना चाहिए सर? अगर आपके सामने एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए और उस पॉलिनोमियल के हिसाब से अगर आप चीजों को देख रहे हैं, ग्रैब कर रहे हैं, तो पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस दिया गया है। अगर सम ऑफ जीरोस दिया गया तो गेम सम ऑफ जीरोस पे ही होगा। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना। इतना जो हम तामझाम आपको बताए ना, उतना तामझाम आपको नहीं करना है। करना क्या है सर? करना क्या है? देखिए, 1 सेकंड नहीं, 2 सेकंड में निकालने का जवाब। 2 सेकंड में कैसे निकालेंगे? 2 सेकंड में आइए ध्यान देते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या है? रूट 2 है। तो सीधा लिखिए रूट 2 इज इक्वल टू क्या? रूट 2 इज इक्वल टू व्हाट सर? माइनस बी होता है। माइनस पहले से इसके पास है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के रूट 2 अपॉन में ए क्या है अपने पास? 2 है।
√2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 यहाँ डिवाइड में जाएगा, क्या हो गया, मल्टीप्लाई में k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से खटाक से 2 को क्या मार देंगे, मार देंगे। 2 सेकंड का समय लिए, बन गया सवाल। एमसीक्यू में और सेकंड की ही कीमत है। अरे हाँ या ना, हाँ सर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर प्रोबेबिलिटी किसका, सर प्रोबेबिलिटी किसका, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79, अगर कोई गेम होती है और वो गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.79 है। अगर कोई भी गेम हो रही है और उस गेम को कोई जीतता है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.79 है जीतने का। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग द गेम, मतलब वो हारने का क्या है प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले अगर वो जीतता है तो जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.79 है, ठीक है। ये होने का प्रोबेबिलिटी, हाँ या ना, मतलब सिंपल सी बातें अगर मैं बताऊं, अगर कहीं पर भी कोई गेम हो रहा है, ठीक है, अगर कहीं पर कोई गेम हो रहा है तो गेम हो रहा है मतलब इवेंट हो रहा है, और उस इवेंट में जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.79 है। मतलब हारने की प्रोबेबिलिटी पूछ रही है, हारने मतलब नहीं होने का। ये होने का अगर प्रोबेबिलिटी है तो नहीं होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो नहीं का फॉर्मूला क्या होता है जी, नहीं होने का 1 माइनस जो होने का है, 1 माइनस जो होने का है, 1 में से जो होने का है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 0.79। तो 1 में से अगर 0.79 को घटाएंगे तो 10 में 9 घटाएं क्या बचा, 1, 9 में 7 घटाएं क्या बचा, 2, 0.21। मतलब हारने की प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी है, 0.21 है, और जीतने की प्रोबेबिलिटी पहले से अपने पास क्या है, दिया गया है 0.79। आपको एग्जाम में कभी कभी इससे पलट के क्वेश्चन दे देंगे, पलट के क्या दे देंगे, आपको बोला जाएगा कि 0.21 जो है हारने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, ये नहीं होने का प्रोबेबिलिटी। तो होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, नहीं होने का प्रोबेबिलिटी अगर 0.21 है तो होने, नहीं होने का, नहीं होने का मतलब उसके कपाड़ के ऊपर क्या लगा, डैश लगा होना, ये नहीं होने का। तो होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो होने का 1 में से जो नहीं होने का प्रोबेबिलिटी उसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, 1 माइनस 0.29। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.79 आ जाएगा। तो मेरे बातों को आप लोग अगर ग्रैब कर पा रहे हैं तो समझ पा रहे हैं क्या, कि अगर होने का है, नहीं पूछ रहा है सर, 1 में से घटा दीजिए जो होना दिया गया है। अगर सर नहीं होने का पूछ रहा है तो जो होने का है सर उसमें से घटा दीजिए, और अगर होने का पूछ रहा है तो नहीं होने को घटा दीजिए सर, किससे, 1 से। तो 1 माइनस जो पूछ रहा है और जो दिया गया है, जो दिया गया है 1 में से घटा दीजिए, जो पूछ रहा है वो निकल जाएगा। समझ रहे बातों को मैं क्या कह रहा हूं, फिर से सुनिएगा। अगर आपसे कुछ पूछ रहा है और दिया गया है तो 1 में से दिया गया को माइनस कर दीजिए, 1 में से दिया गया को माइनस कर दीजिए, जो पूछ रहा है वो निकल जाएगा, बस और कुछ नहीं। मेरे बातों को ग्रैब करिए, एक में से जो दिया गया है उसको माइनस कर दीजिए, जो पूछ रहा है वो निकल जाएगा। 1 में से जो दिया गया है उसको माइनस कर दीजिए, जो पूछ रहा है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बात खत्म है, पैसा हजम है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चले। मतलब 0.21 इसका प्रोबेबिलिटी है क्या, वो हारेगा। अगला, if the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 are real and equal, then which of the following relation is true। पहले चीजों को समझिए, ठीक है। अगर आपके पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है, चलिए समझिएगा, उड़ा देते हैं। अगर आपके पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, जहां पर a आपका 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। आगे 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 आगे, और इसके जो रूट्स हैं, रूट्स का मतलब जानते हैं आप सर, रूट्स के मतलब को आप जानते हैं, हाँ या ना। रूट्स मतलब क्या होता है, अरे सर जैसे पॉलिनोमियल में जीरोस पढ़े थे ना सर, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स होता है। मतलब सिंपल, ये x का वैसा कौन सा वैल्यू जिस पे पूरा इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाए, सेटिस्फाई कर जाए। मतलब अगर x के वैल्यू में हम कुछ ऐसा भरे जिसमें पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या कर दे, 0 कर दे, पूरे इक्वेशन का वैल्यू किसके बराबर कर दे, 0 के बराबर कर दे, उसको हम लोग रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है क्या, कि x का वैसा वैल्यू जिससे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा 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 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, जिससे पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। x का वैसा वैल्यू जिससे उस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, वही रूट्स कहलाता है। तो इसका जो रूट्स है ना, वो रियल और इक्वल है, रियल और क्या है, इक्वल है। अच्छा, रियल और इक्वल कहने का मतलब क्या हुआ,
रियल और इक्वल कहने का सीधा मतलब हुआ डिस्क्रिमिनांट का जो वैल्यू होगा ना सर वो जीरो होगा। डी के वैल्यू तीन वैल्यू होते हैं, डी के कितने सारे वैल्यू होते हैं, तीन वैल्यू होते हैं। एक डी का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा, एक डी का वैल्यू जीरो से छोटा होगा, और एक डी का वैल्यू जीरो के इक्वल होगा। तीन सर्कमस्टांसेस में जो रूट्स होते हैं उसके वैल्यू अलग अलग होते हैं। मतलब अगर डी का वैल्यू जीरो से बड़ा है, डी का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा तो रियल टू रियल, कुछ इशू था जो भी है, बात खत्म करते हैं, यहां पर आते हैं। डी के तीन वैल्यू डिपेंड करते हैं। अगर डी का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा, डी का वैल्यू जीरो के इक्वल होगा, और डी का वैल्यू जीरो से छोटा होगा। ठीक है, अगर डी का वैल्यू जीरो से बड़ा है तो इसके जो रूट्स होंगे वो अलग अलग होंगे और रियल होंगे। ठीक है, और अगर डी का वैल्यू जीरो के इक्वल है तो रियल और इक्वल होगा, रियल और क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद अगर डी का वैल्यू जीरो से छोटा है तो नो रियल रूट, कोई इसके रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो सीधा साधा अगर यहां पर मतलब हम देखें ना तो डी का वैल्यू तीन वैल्यू पर डिपेंड है, डी जीरो से बड़ा, जीरो से छोटा और जीरो के इक्वल, तीनों का केस यहां पर है। तो अब हमारे पास ये कह रहा है कि अगर इसके जो रूट्स हैं रियल और इक्वल हैं तो उस कंडीशन में जो डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि डी का वैल्यू जीरो होगा तभी तो रियल और इक्वल रूट होगा। तो इसका रूट रियल और इक्वल है कब, जब डी का वैल्यू जीरो के इक्वल है। और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4ac। एक रिलेशन ये सेटिस्फाई हो सकता है, ऑप्शन देख लेंगे। दूसरा, रू स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, रूट 4ac, हाँ या ना। तो b इज इक्वल टू 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का, 2 रूट ac। ये भी रिलेशन हो सकता है, हाँ या ना। तो दो रिलेशन हमारे पास यथासंभव है, कौन कौन से, एक बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac और एक b इज इक्वल टू 2 रूट ac। आइए देखा जाए कौन सा इसमें दिया हुआ है, बी स्क्वायर, हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज देखिए, सबसे पहले a इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय सी, तो c डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ac, ये तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है सर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ac, ये भी पॉसिबल नहीं है। ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4, अच्छा 4 डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, ये पॉसिबल है और सी आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर, गॉट इट, यस और नो, यस सर गॉट इट। चलिए आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर चलें। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें और एक एक चीजों को आप लोग ग्रैब करते चलिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है बचवा, अगर नोट डाउन नहीं किए हैं तो बचवा आप बहुत पछताने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्जाम निकट आ चुका है और आप लोग क्या कर रहे हैं अभी, तभी मोटिवेशन का जरूरी पड़ रहा है। 2 मिनट का समय लूंगा बच्चा, थोड़ा ध्यान देना। अब भी अगर किसी बच्चे को मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है और अब भी अगर वो जाकर क्लास 10 में कैसे पढ़ाई करें, 10 दिन में कैसे पढ़ाई करें, ये सब सर्च कर रहे हो तो पढ़ना छोड़ दो। मैं बता रहा हूं तुम लोग पढ़ना छोड़ दो। रीजन, तुम लोग इस पूरे साल समय को बर्बाद किए, अब अगर 10 दिन में तुम लोग कुछ कबाड़ लोगे तो कुछ नहीं कबाड़ सकते। ठीक है, तुम लोग इतना याद रखना कि तुम लोग अब समय बर्बाद कर रहे हो, जो भी 10 दिन बचा हुआ है उसको यूटिलाइज करो। मोटिवेशन अभी के समय में कुछ मायने नहीं रखेगा तुम्हारा। रीजन क्या है कि अब अगर किसी को मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है तो चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है, समय ही उसके लिए मोटिवेशन है। अब तो ये होना चाहिए कि सर ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, सब पढ़ ले सर। अब तुमको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है बच्चा, कुछ नहीं कर पाओगे यार, बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। अरे सोचो थोड़ा सा अपने माँ के बारे में, सोचो थोड़ा सा अपने बाप के बारे में। माँ के बारे में तो पूरा समाज कहता है, बाप के विषय में कोई नहीं कहता है। वो बाप तुम्हारे लिए अकेले सेक्रीफाइस करता है, वो बाप पूरे घर को चलाता है, वो बाप तुम्हारे माँ के चीजों को भी सुनकर रहता है। वो बाप हर एक व्यक्ति के घर में, जो घर में सदस्य हैं तुम्हारे, हर एक व्यक्ति का सपना पूरा करता है। लेकिन उसके सपने का क्या यार, तुम उसी दिन फेल हो जाओगे जीवन में जिस दिन तुम्हारा बाप तुमसे खुश नहीं है। एक जीवन मिला है यार, उस जीवन में अपने बाप के चेहरे को खुशी से भर दो।
पिताजी आप जो खरीदना है खरीदिए, प्राइस टैग मत देखिए। इस तरह का नौबत आना चाहिए। चप्पल पे चलने का औकात रखो और डिफेंडर खरीदने का अपने जेब में पैसा रखो, तब होता है असली पावर, असली एनर्जी, असली रुतबा उसको कहते हैं। कि तुम चप्पल से चल रहे हो लेकिन अगर कोई तुमको बोल दिया तो डिफेंडर खरीदने का औकात रखते हो। और डिफेंडर में सबसे पहले अपने बाप को आगे बैठाओ, तब तुम्हारा वो रुतबा, वो तुम्हारा सब कुछ काम आएगा। बेकार है ये पैसा, बेकार है ये जवानी जो तुम्हारे बाप के काम ना आए। जो तुम्हारे बाप के चेहरे जो सिकुड़ रहे हैं ना यहाँ से यहाँ, जो चेहरा उसको ठीक नहीं कर पाया ना, वो बेकार है तुम्हारा जवानी, अब बेकार है तुम्हारी ये जो शेर वाली स्टेटस है, वो बेकार है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग मोटिवेशन पे तो मोटिवेशन नहीं लेना है फिलहाल। अभी जो है अपने अंदर एक गुर्बत को डेवलप करो, और वैसा गुर्बत डेवलप करो कि तुम्हारे खानदान में वैसा कोई कमाने वाला ना हो, पूरे खानदान में तुमसे ज़्यादा कमाने वाला कोई ना हो, ऐसा अपने अंदर गुर्बत को डेवलप करो। बस स्किल को डेवलप करते हुए रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आगे हम लोग भी बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, और थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए, जो कि हमारा इसका आंसर क्या था, बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए सी। अब फिफ्थ नंबर, नहीं सॉरी, फोर्थ नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 7, nth term an is equal to 84, and the sum of first nth term sn is equal to 2093 by 2, then n is equal to what? n is equal to what? देख बच्चा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन लिख के समझाता हूं, हो सकता है आप लोगों को अच्छा से ना दिख रहा हो। फर्स्ट टर्म आपको क्या दिया गया? 7 दिया गया है। फर्स्ट टर्म आपको क्या दिया गया? 7 दिया गया है। मैं इसको क्लीन करता हूं। फर्स्ट टर्म जो ए है आपको वो क्या दिया गया? 7 दिया गया, ठीक है। उसके बाद nth टर्म मतलब an आपको 84 दिया गया है। an आपको क्या दिया गया? 84 दिया गया है। ये भी लिखता हूं, an इज इक्वल टू व्हाट? 84। नेक्स्ट, उसके बाद अगर मैं बात करूं an इज इक्वल टू 84 एंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म sn इज इक्वल टू 2093 बाई 2, 2093 बाई 2, ये sn दिया गया है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे n का वैल्यू पूछ रहा है, ये बताइए क्या होगा। देखिए बड़ा ही घटिया सवाल जो आपको दिया गया है। क्या है सवाल? एस एन का जो फॉर्मूला होता है n बाई 2 a प्लस ए एन होता है। ए एन कहने का मतलब लास्ट टर्म, हाँ या ना? जी सर। तो एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस ए एन, ये आपका सम ऑफ nth टर्म है, हाँ या ना? जी सर। तो n आपका क्या है? यही निकालना है ना सर, n बाई 2। एस एन सम ऑफ nth टर्म दिया कितना गया है? 2093 बाई 2 दिया गया है ना? ए आपका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म 7 है सर, प्लस एनथ टर्म क्या है सर? 84 है। चलिए कोई बात नहीं है, 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। 2093 इज इक्वल टू एन, ठीक। 7 4 11, 8 1 9, 91, ठीक है। 91, 91। अब यहां से देखें तो n इज इक्वल टू 2093 अपॉन में वट? 91, ठीक है। 13 से कटा के देखते हैं, 13 7 जा वट? 91, 13 7 91, 13 से इसको भी कटाते हैं, 13 1 जा 13, क्या बचा? 7 बचा, ठीक है। 7 बचेगा ना जी, 20 में 13 घटेगा तो क्या बचेगा? 7, 79। 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 6 जा, हाँ सर 13 छके 78, 79, 78 बचा। 13 6 जा 78, एक बचा 1, 161 बार में खत्म। 7 से इसको फिर कटाते हैं, 7 2 जा 14, 7 3 जा वट? 21। तो n का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 23 आएगा। मतलब कि अगर आपको a दिया गया है, an दिया गया है और सम भी दिया गया, आपसे n पूछ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाकर पुट कर आंसर को निकाल दीजिए। उड़ा दें इसको, चलिए उड़ा दिए। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर आए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है समझिएगा। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू 18a स्क्वायर b4 a स्क्वायर b का पावर 4, 18a स्क्वायर, 18a स्क्वायर b का पावर 4, p इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद क्या? उसके बाद q इज इक्वल टू 20a क्यूब b स्क्वायर, q इज इक्वल टू
Q इज इक्वल टू 20a³ b²। यही है, हाँ या ना? जी सर, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, यही क्वेश्चन है। वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर देन एलसीएम ऑफ p और q इज। एलसीएम क्या होगा p q का? ठीक है, पहले चीजों को समझिए। आपके पास p और q दो अलग अलग नंबर्स हैं। p का वैल्यू क्या है? 18a² b का पावर 4, और q का वैल्यू क्या है? 20a का पावर क्यूब b²। ये दिया गया है। तो आपको पूछा क्या जा रहा है? आपको पूछा जा रहा है एलसीएम बताइए p और q का क्या होगा। 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? जी सर। इंटू 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 a का स्क्वायर b का पावर 4, ठीक। 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 4, 4 गुने 5। अरे हाँ या ना, बोलो ना रे गधेड़ा सब। जी सर, लिख सकते हैं a का पावर क्यूब इंटू b का स्क्वायर। ये है किसका? p और q का प्राइम फैक्टराइजेशन। हेलो, अच्छा देखते हैं। हेलो, तो अब अगर हम यहां से देखें इसका एलसीएम निकालने के लिए, तो एलसीएम निकालने के लिए चाहिए क्या सर? एलसीएम निकालने के लिए कॉमन वाला ले लीजिए, उसके बाद जो बचा हुआ उसको लिख देते हैं। सीधा साधा अगर मतलब लिखें तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ये हो गया। उसके बाद जो a है, a में सबसे बड़ा पावर क्या है सर? a में सबसे बड़ा पावर क्या है? क्यूब है, लिख दिए। b में सर सबसे बड़ा पावर क्या है? b का पावर सर 4 है, तो a³ और b4। अब यहां से अगर देखें तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 इंटू 5, 5 6 जा 30, 5 तिया 15, 15 3 18, 36 गुने 5 180, a³ b का पावर 4। क्या ये ऑप्शन में है हमारे पास कहीं पर? a³ b का पावर 4, 180 a³ b का पावर 4 आ गया हमारे पास आंसर। तो क्या ये गलत था? नहीं था? हाँ था? जवाब दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब आगे चले, अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। अपने क्वेश्चन को सुधारें या करें, बात बराबर। आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आए। 6 नंबर क्वेश्चन को आप लोग फटाक फटाक से पढ़िएगा, क्योंकि आप फटाक फटाक करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है। समय कम कहने का मतलब बोर्ड एग्जाम में समय कम है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, एडी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी विथ वर्टाइसेस a is equal to 5 minus 6, b 6 4 and c 0 0. लेंथ ऑफ एडी इज इक्वल टू व्हाट? वाह, एडी का लेंथ क्या होगा? बड़ा ही घटिया वाहियात सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको बना रहा हूं, ठीक है। बताता हूं। इस तरह से आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और सी आपके पास क्या है? ट्रायंगल है। अगर एबीसी ट्रायंगल है आपके पास, तो 5 माइनस 6 6 4, 5 माइनस 6 5 माइनस 6 और 6 4 और सी का 0 0, ये आपके पास कोऑर्डिनेट है। किसके कोऑर्डिनेट है? ये आपके पास कोऑर्डिनेट है इस ट्रायंगल के। एडी इसका क्या है? मीडियन है। एडी इसका क्या है? मीडियन है। एडी इसका क्या है? मीडियन है, ठीक है। एडी इसका क्या है? मीडियन है। तो ये डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एडी डी डी। एडी का लेंथ क्या होगा? ये आपसे पूछ रहा है। एडी का लेंथ ऑफ एडी, यही पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट नहीं, आपसे लेंथ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लेंथ एडी इज इक्वल टू व्हाट? एडी का लेंथ क्या होगा? एडी का लेंथ निकालने के लिए पता है बचवा तुमको क्या करना पड़ेगा? पहले इस डी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। और इस डी का कोऑर्डिनेट पता है कैसे निकलेगा? एडी अगर मीडियन है ना, एडी अगर मीडियन है ना, तो ये ठीक बीसी को डिवाइड करेगा, हाँ या ना? बीसी को 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा, हाँ या ना?
BC को अगर ये दो इक्वल भागों में बांटेगा तो BD जितना होगा उतना ही DC होगा। तो सीधा साधा अगर मतलब बात करें ना तो D क्या है, मिड पॉइंट है किसका, BC का। D क्या है, मिड पॉइंट है किसका, BC का। अगर D मिड पॉइंट है BC का तो अगर हम यहां से गेम करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएं, इसको x ले लीजिए, इसको y ले लीजिए। x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2। x1 क्या है आपके पास 6, x2 क्या है 0, तो 6 प्लस 0 बाई 2, 6 बाई 2 करेंगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो y1 कितना है 4 प्लस 0, 4 प्लस 0 बाई 2, 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 4 दूनी 2, तो y का वैल्यू क्या आ गया 2। तो 3 और 2 हमारे पास क्या आ गए, कोऑर्डिनेट आ गए, किसके, d के कोऑर्डिनेट आए। अब यहां से AD का अगर लेंथ निकालना है ना तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का वट होल स्क्वायर। तो इसको x1 ले लीजिए, इसको y1 ले लीजिए, इसको x2 ले लीजिए, इसको क्या ले लीजिए, y2 ले लीजिए। x2 3 है, 3 में 5, 3 में 5 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 क्या है 2 है, y1 क्या है माइनस का 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 होल स्क्वायर, और अंडर रूट कर दीजिए। 3 में 5 गया, क्या बचा माइनस का 2, माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ गया 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर करेंगे क्या हो गया 64, तो अंडर रूट 64 और 4 क्या हो गया रूट 68, रूट 68, रूट 68। तो क्या रूट 68 हमारे पास है कहीं पर, हाँ सर रूट 68 यूनिट है हमारा, 6 नंबर आंसर सही आ गया। तो अगर आपको इस तरह से ट्रायंगल बना करके आपको इस तरह से अगर दे दिया जाए और D मीडियन कह दिया जाए तो सिंपल साधा मतलब ये रखिएगा कि D अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे और मिड पॉइंट की मदद से फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके आंसर को निकालेंगे। समझे बातों को, हाँ आइए अगला, इफ sec minus tan theta is equal to m, then the value of sec plus tan theta is equal to what। ठीक है, sec minus tan theta, sec minus sec theta minus tan theta का वैल्यू क्या है, m है। तो sec plus tan theta का वैल्यू क्या होगा, निकालते हैं आराम आराम से। अगर इसको ग्रैब करने का प्रयास करें तो हमारा आंसर आ सकता है। सर कैसे आएगा बताइए ना, चल बताएं, आओ देखो दिखाते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सर 1 होता है। हाँ होता है कि नहीं होता, सर कैसे आप बता रहे हैं ये सब चीज, देखो हम समझ रहे हैं तुम लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, कैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है रे गधेड़ा सब, होता है मजदूर, हाँ होता है सर। तो सेक स्क्वायर थीटा उधर ही है, ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या हो गया माइनस का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1, हाँ या ना, जी सर। अच्छा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, ए माइनस का बी और ए प्लस का बी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू व्हाट 1, सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, हाँ सर होता है। तो अब अगर यहां से देखिए तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या दिया गया, m दिया गया है, इंटू सेक थीटा प्लस का व्हाट टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो m मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई m, ये हो गया आपका सवाल का जवाब। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 बाई m होगा। तो हम लोग ये भी कर लिए यहां पर, खत्म। 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर चले। फ्रॉम द डाटा 1 4 7 9 16 21 25 इफ ऑल द इवन नंबर आर रिमूव्ड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम एट प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग इज व्हाट। समझिए आपके पास नंबर है 1 4 7 9 16, 1 4 7 9 16, 1 4 7 9 16 25, इसी तरह से कुछ 1 4 7 9 16 21 25, 1 4 7 9 16 21 25, क्या 21 25 21 25 ये है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि जितने भी इवन नंबर्स हैं उसको हटा दिया जाए,
तो प्राइम नंबर को सेलेक्ट करने का क्या प्रोबेबिलिटी है? इवन नंबर को हटाते हैं। इवन नंबर 4 है, हाँ सर। 16 है, जी सर। उसके बाद कोई इवन नंबर है? 21, 25, नहीं सर, इवन नंबर नहीं है। तो इवन नंबर को हटाते हैं। 4 और 16 को हटा दिए। 4 और 16 को हटाने के बाद नंबर को लिखिए 1, 7, 9, 21, 25। ठीक है। अब ये बताना है कि इसमें से हम अगर कोई प्राइम नंबर को सेलेक्ट करते हैं तो प्राइम नंबर को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन सा है? प्राइम नंबर कौन कौन सा है सर? 7 प्राइम नंबर है। बहुत बढ़िया। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके एक और वो खुद फैक्टर हो। तो 7 हो गया। उसके बाद 21 नहीं सर, 25 नहीं सर, 9 नहीं सर। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा 1/1, 2, 3, 4, 5, 1/5 इसके क्या हो जाएंगे? प्रोबेबिलिटी हो जाएंगे। किसके प्राइम नंबर को सेलेक्ट करने का? तो 1/5 इसका क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी हो गया। समझ में आया, हाँ या ना? तो 9th नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर सम डाटा x1 x2 डॉट 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 xn रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया f1 f2 डॉट 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 fn। द वैल्यू ऑफ किसका 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 वैल्यू किसका 1 से लेकर के n तक का सम fi, मतलब समेशन ऑफ fi ब्रैकेट में xi माइनस मीन इज इक्वल टू व्हाट? अरे घटिया सवाल। क्या? समेशन ऑफ fi, ठीक है, इंटू xi माइनस मीन इज इक्वल टू व्हाट? इसका वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा? सिग्मा fi xi माइनस सिग्मा fi x, मतलब x का मतलब मीन, ये ठीक। अच्छा एक चीज हमको ये बताइए, हम लोग जो जानते हैं मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi, ये मीन का फॉर्मूला होता है। ये इधर डिवाइड में उधर जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई में। सिग्मा fi x पावर मीन, पावर बोल रहा है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi, ये होता है, हाँ या ना? बोलिएगा, थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। जी सर। मतलब ये डिवाइड में है सिग्मा fi, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, मतलब सिग्मा fi इंटू में मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi। तो क्या मैं सिग्मा fi xi के जगह पर सिग्मा fi मीन रख सकता हूं, हाँ या ना? जी सर रख सकते हैं। ठीक, माइनस सिग्मा fi मीन। ठीक, देखिए तो सिग्मा fi मीन कट के क्या हो गया? 0 हो गया। तो हमारा आंसर जो भी होगा वो क्या आएगा? 9 का 0 आएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन। The zeros of the polynomial x square plus px plus q are twice the zeros of the polynomial 4x square minus 5x minus 6. The value of p is, p का वैल्यू क्या होगा? पहले सवाल को समझते हैं। आइए, हमारे पास जो दिया गया है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। इसके जो जीरोज हैं, इसके जो क्या है? जीरोज हैं, वो डबल हैं। मतलब पॉलिनोमियल एक और लिखिए, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 6, ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल, हाँ या ना बच्चा? जी सर, ये दोनों पॉलिनोमियल है। अगर आप दोनों पॉलिनोमियल को देख रहे हैं तो सवाल को पढ़िए। द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ये आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका मतलब इसका जो पॉलिनोमियल है वो 2 गुना है इसके पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल मतलब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जो इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है इसके पॉलिनोमियल के जीरो से 2 गुना है, इस पॉलिनोमियल के जीरो से 2 गुना है। मतलब इसका जीरोज जो है 2 और 4 है, तो इसका क्या होगा? 4 और 8 होगा। सिंपल सी बातों को समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मतलब ये जो पॉलिनोमियल है, इसका जो पॉलिनोमियल है इससे 2 गुना है, मतलब इसका जो भी जीरोज होगा इसका क्या होगा? 2 गुना होगा। सिंपल से बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका जो जीरोज होगा, इसका कुछ भी जीरोज होगा, इसके जीरोज से क्या होगा? 2 गुना होगा, इसके जीरोज से 2 गुना होगा। मतलब फिर से आप समझते हैं, इसका कोई भी जीरोज होगा, इसका जीरोज क्या होगा? इसका जीरोज क्या होगा? इसका जीरोज क्या होगा? निकालते हैं, इसका जीरोज निकालते हैं। 4 स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आ गया? माइनस का 24, हाँ या ना? इस 24 को 2 हिस्सों में तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने, देखिए पहले समझिए चीजों को। -5 को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए? माइनस का 5 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 24 आना चाहिए, हाँ या ना? तो इसको कैसे तोड़ा जाए सर? कैसे तोड़े? 8 और 3 में तोड़ सकते हैं। 8 और 3 में कैसे तोड़ेंगे? 4x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 3x माइनस का 6। देखिए तो 8 में 3 गया
माइनस का 5 बचेगा क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस। 4x दोनों के पास है, कॉमन ले लिए, क्या बचा x माइनस का 2 प्लस 3 दोनों के पास है, कॉमन बचा x माइनस का 2। x माइनस 2 दोनों के पास कॉमन है, ले लिए, क्या बचा 4x प्लस का 3। यहां से अगर आगे बढ़ते हैं, अब यहां से देखें तो x का जो वैल्यू आएगा माइनस का 2 उधर जाके क्या हो गया प्लस का 2 इसका, और यहां से अगर देखें तो 4x इज इक्वल टू माइनस का 3, x का वैल्यू क्या आ जाएगा -3/4। तो दो वैल्यू हमारा आया हमारे पास, x का वैल्यू 2 और एक वैल्यू आया x इज इक्वल टू -3/4। ठीक है, दो वैल्यूज जो हमारे पास आए। अब इसका जो जीरोज है, ये जो जीरोज है इसका जीरोज, इसके जीरोज से दो गुना, इसका जीरोज क्या आया 2 और -3/4, इसका जीरोज क्या आया 2 और -3/4 आया। समझ रहे हैं बातों को मैं क्या कह रहा हूं? मतलब सिंपल सी बातें हैं, इसके दो गुना होगा, इसका दो गुना होगा, इसका जीरो जो होगा इसका दो गुना होगा, मतलब इसका दो गुना मतलब 1 2 गुने 2 करते हैं तो क्या आ गया 4, और इसका गुना 2 करते हैं तो 4 से 2 दो बार में -3/2। तो ये दो जो जीरोज हैं हमारे पास 4 और -3/2, दो जो जीरोज आए ये किसके जीरोज हैं? इसके हैं, इसके जीरोज हैं। अब हमको क्या बोल रहा है, इसका पी का वैल्यू बताइए। तो पी का वैल्यू निकालने के लिए सम ऑफ जीरोस करते हैं, 4 प्लस -3/2 अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। माइनस क्या है b हमारे पास क्या है 5, माइनस का p अपॉन में a हमारे पास क्या है सर 1 है, कुछ नहीं है। 4 -3/2 इज इक्वल टू माइनस का p। देखिएगा चीजों को ग्रैब करिएगा, यहां कुछ नहीं तो एलसीएम 1 ले लिए, 2 1 2 जा 2 4 बार में, ठीक है। एक मिनट 1 से 2 कितने बार में 2 बार में, 2 4 जा 8 खत्म, माइनस 2 से 2 कितने बार में एक बार में, 1 में से 3 3 इज इक्वल टू माइनस का p। ठीक है, 8 में 3 का क्या बचा 5, 5/2 इज इक्वल टू माइनस का p। तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा -5/2, p का वैल्यू क्या आ जाएगा -5/2, p का वैल्यू क्या आ जाएगा -5/2। आइए यहां से देखते हैं क्या -5/2 है। जी सर, ऑप्शन में p का वैल्यू -5/2 है। बस आसान है, चीजों को ग्रैब करने युक्त है। आइए अगला 11th नंबर क्वेश्चन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3 एंड -5 x एंड -5 इज 15 यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ x इज। अरे घटिया सवाल, घटिया कैसे सर, कैसे आप घटिया बोल देते हैं सर, एकदम अच्छा नहीं लगता है क्या आप बोल देते हैं हमारे सवालों को। आइए यहां से मैं दिखाता हूं। डिस्टेंस आपको क्या दिया गया सर, डिस्टेंस आपको दिया गया 3 और -5, ठीक है, और एक डिस्टेंस दिया गया x और -5, ठीक है। इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना यूनिट है 15 यूनिट है। 15 यूनिट कहने का मतलब x2 -x1 करते हैं, x1 इसको लीजिए, x2 इसको लीजिए, y1 इसको लीजिए, इसको x2 लीजिए और इसको क्या ले लीजिए y2 ले लीजिए। x2 में x1 को माइनस करते हैं तो x माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 5, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √15, मतलब √15 नहीं स्क्वायर रूट है, ठीक है, क्योंकि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस कितना दिया गया 15 दिया गया, इसलिए मैं यहां पर 15 लिखा। खत्म, जीरो हो गया, जीरो का स्क्वायर करेंगे जीरो ही है, बात खत्म। x -3 का होल स्क्वायर करते हैं, रूट हटाएंगे इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा रूट हटाएंगे इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा स्क्वायर, रूट हटाएंगे इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा स्क्वायर चढ़ जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस का 2ab 2 3 जा 6 x इज इक्वल टू 15 का वाट स्क्वायर। समझ रहे बातों को, हाँ या ना? जी सर समझ रहे, यहां देखते चलिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225। देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 माइनस का क्या 225 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस माइनस माइनस बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, 225 में 9 जाएगा, क्या बचेगा 216 बचेगा। अब आपको तोड़ना है इसको दो हिस्सों में और यहां से x का वैल्यू बताना है। ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, आप लोग x का वैल्यू बताइए क्या होगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं 12th नंबर क्वेश्चन के ऊपर, ठीक। डिस्टेंस आपको सिर्फ बताना है, डिस्टेंस क्या है वो तो दिया गया है, आपको x का वैल्यू सिर्फ बताना है, x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट? बड़ा वाहियात, बड़ा घटिया सवाल, मैं बताता हूं। देखिए
कॉस अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो क्या दिया गया, 0 दिया गया है ना जी सर। कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 लिख सकता हूँ, हाँ या ना बोलिएगा। यस सर लिख सकते हैं। कॉस से कॉस क्या हो गया, कट गया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 90 जी सर। अल्फा प्लस बीटा 2 कर दीजिए यहां पर, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2 इज इक्वल टू 90/2 कितना आ गया, 45। तो अल्फा प्लस बीटा बटे 2 इज इक्वल टू व्हाट, 45। दोनों तरफ कॉस लिख देते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2 इज इक्वल टू कॉस 45। और कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है बताइएगा थोड़ा सा, देखिए आप लोग, थोड़ा सा आप लोगों को स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देखिए आप, ठीक है देखिए। तो 90/2 45 हो गया, 45। कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है सर, 1 होता है, 1 होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, तो 1/√2 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, जी सर आया। इसका सीधा साधा अगर मतलब हम बताएं तो क्या हो गया, 1/√2 हो गया। 13 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन, अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ दैट 2 हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर इज व्हाट। सिंपल बात, सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर, एक स्फीयर को कट करके 2 हिस्सों में हेमिस्फीयर में बांट दिया गया, ठीक है। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ 2 हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर इज व्हाट। हाँ चलिए, आप लोग इसको लिख लिए होंगे आशा करते हैं, ठीक है। मैं इसको रब करता हूं। सवाल कह रहा है कि स्फीयर, स्फीयर से आप इस तरह से कुछ स्फीयर, ऐसे स्फीयर, भाई चलिए, ये क्या है, स्फीयर। स्फीयर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, ठीक है। स्फीयर को 2 हिस्सों में जब बांटा तो 2 हेमिस्फीयर में ये बट गया, इस तरह से और एक इस तरह से, 2 हिस्सों में बट गया, हाँ या ना जी सर, 2 हिस्सों में बटा। अब 2 हिस्सों में बटने के बाद हमसे रेशियो पूछ रहा है किसका, एक पूरा स्फीयर का। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 4πr² अपॉन में 2 हेमिस्फीयर का, जो दोनों को एक साथ निकाला गया उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो दोनों को अगर मिलाएंगे तो उसका भी तो 4πr² ही होगा ना रे गधेड़ा, 2πr² प्लस 2πr²। तो πr², 4 से 4 कट गया, क्या आ गया, 1:1 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 1:1। 14 नंबर क्वेश्चन, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड। सबसे बीच का वो क्या कहलाता है, मीन कहलाता है, बात खत्म है। सबसे बीच का जो मिडिल मोस्ट टर्म होता है वो क्या होता है, मीन कहलाता है, बात खत्म है। द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कर्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2 सेंटीमीटर इज व्हाट। सवाल समझिएगा थोड़ा, क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है कि सर अगर कोई भी, क्या, अगर कोई भी क्यूब है ना जी, हाँ, क्यूब का एज सर 2 सेंटीमीटर, अगर ये क्यूब है सर, ठीक है, अगर ये सर ये क्यूब है सर, हाँ रे क्यूब है, आगे बताओ ना, ठीक है। अगर ये क्यूब है तो क्यूब में से हमको क्या काट के निकालना है, क्यूब में से कोन को काट के निकालना है। कौन सा कोन, राइट सर्कुलर कोन, लीजिए मैं निकाल लूंगा। क्या लार्जेस्ट पॉसिबल रहेगा उसके वॉल्यूम को निकालने का, लार्जेस्ट पॉसिबल, अरे सिंपल बात, जो क्यूब का एज होगा इसका वो क्या होगा, डायमीटर होगा। 2 सेंटीमीटर अगर दिया गया है तो 2 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, डायमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इसका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस। समझ रहे हैं बातों को। इसका हाइट भी क्या होगा, 2 ही सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब का जो साइड होता है सभी साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो हाइट इसका क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम अगर निकाले किसका, कोन का, तो क्या होता है 1/3 πr²h होता है। तो 1/3 पाई को पाई ही रहने दीजिए, रेडियस 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, हाइट क्या है 2 है, तो 2/3 पाई, 2/3 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। 15 नंबर तक हमने सवाल को कर लिया। आइए अब लास्ट सेगमेंट हमारा, इसको कंप्लीट करके खत्म करते हैं। लास्ट सेगमेंट एमसीक्यू सीरीज का 2024 का लास्ट सेगमेंट खत्म करके गर्दा उड़ा देते हैं। आइए, दिख रहा है आप लोगों को, हाँ या ना, दिख रहा है ना, हाँ सर दिख रहा है। अगर अब दिख रहा है 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 डाइज आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइज एज 2, 3 और 5 इज क्या। 2 डाइस को फेंका गया,
दो डाइस को फेंकने के बाद उस दोनों डाइस के ऊपर में सम आना चाहिए। किसका? सम के रूप में 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए और 5 आना चाहिए। तो 2, 3 और 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? देखिए पहले चीजों को समझिए। अगर दो डाइस को फेंकते हैं तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी आ सकता है? 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 5 और 1 6 आ सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा सर 2, ओहो चल ना यार, 2 1, 2 2, ठीक है, 2 3, ठीक है, 2 4, ठीक है, क्या हो रहा है जी? 2 4, 2 5 और 2 6, ठीक है। उसके बाद 3 1, ठीक है, 3 2, ठीक है, 3 3, ठीक है, 3 4, ठीक है, 3 5, ठीक है, 3 6, ये भी आ सकता है। हाँ सर आ सकता है। 4 1, 4 2, ठीक है, 4 3, ठीक है, 4 4, ठीक है, 4 5, ठीक है, 4 6, ये भी आ सकता है। 5 1, हाँ, 5 2, ठीक, 5 3, हाँ, 5 4, हाँ, 5 5, ठीक, 5 6, ये भी आ सकता है। उसके बाद 6 1, ठीक, 6 2, ठीक, 6 3, ठीक, 6 4, ठीक, 6 5, ठीक और 6 6, ये भी आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। ये आपके सामने आउटकम्स है, ये आने की प्रोबेबिलिटी है। अब सवाल क्या कह रहा है कि उस दोनों डाइस के ऊपर जो सम है वो 2 और 3 और 5 आना चाहिए। तो कौन से ऐसे डाइस जोड़े तो क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। 1 और 1, सर ये आ सकता है, 2 आ गया। उसके बाद 3 आना चाहिए, 1 और 2 को जोड़ेंगे सर 3 आ गया, ये भी होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है सर। हाँ, और 5 आने की, तो 1 और 4 इसमें भी जोड़ेंगे तो 5 आ गया। तो 2 3 और 5 लाना है तो सर पहला चीज तो हो गया, 1 कवर कर लिए। सर 3 आ सकता है, 2 1 पे 2, 1 पे 1 आ जाए। और 5 आना है तो 2 और 3 आ जाए। उसके बाद सर कितना लाना है? 5 लाना है ना, 5 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद 5 लाना है ना सर, आ जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद तो 5 नहीं आ सकता। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है? ये सब पॉसिबल आउटकम्स है कि सम दोनों डाइस के जो नंबर है उसको सम करके 2 3 और 5 आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अपॉन में व्हाट? 36। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 7 है। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 36 है। तो 7 बटे 36, 7 बटे 36, 7/36। 17 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आइए। द सेंटर ऑफ अ सर्कल is at 2 0. If one end of the diameter are 6 0, then the other end is at. अरे बहुत ही घटिया सवाल। सवाल क्या कह रहा है? सवाल को पढ़िएगा। एक सर्कल है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है? 2 0 है। ठीक है, इस तरह से कोई लाइन ऐसे करके मैच किया हुआ ए बी और ये डी है। समझिएगा बातों को। सेंटर क्या है? 2 0 है और एक इंड जो है डायमीटर का वो 6 0 है। एक इंड जो है वो क्या है? 6 0, एक इंड है। तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, इसको ले लीजिए x2 और इसको ले लीजिए y2। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? बड़ा ही सिंपल है, समझिएगा। अच्छा, ये d जो है सेंटर है, सेंटर मतलब ठीक बीच में, a और b के ठीक बीच में मिड पॉइंट है। हाँ या ना? जी सर मिड पॉइंट है। तो x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन में 2। x1 क्या है सर? 6 है। x2 क्या है सर? सर x2 ही है, नहीं पता, इसी को तो निकालना है। 2। x क्या है सर? x तो 2 है ना। हाँ, 2 डिवाइड में उधर आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई में 2 गुने 2 4, 6 प्लस व्हाट? x2। 6 प्लस का इधर आके क्या हो गया? माइनस का। तो x2 इज इक्वल टू 4 में 6 गया इज इक्वल टू माइनस का 2। x2 इज इक्वल टू 4 में 6 गया, क्या आ गया? माइनस का 2 आ गया। अब यहां से चलते हैं, y निकालते हैं। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। y1 क्या है हमारे पास? 0 है। y2 क्या है सर? वही तो निकालना है, अपॉन में 2 इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट क्या है? 0। ये 2 इधर गया, 0 हो गया। 0 इज इक्वल टू 0 प्लस y2, मतलब अगर देखें तो y2 का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। तो सिंपल सी बातें हैं, x2 का वैल्यू क्या है? -2 और y2 का वैल्यू क्या है? 0। सिंपल सी बातें हैं, कोऑर्डिनेट निकल गया हमारा -2 और 0, -2 और व्हाट? 0। 80 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आइए। इन द गिवन फिगर द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन आर शोन, द पेयर ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इज व्हाट? अगर इसको और इसको देखें तो लाइन आपको क्या नजर आ रहे हैं? कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या चाहिए? दोनों लाइन एक दूसरे को कट करना चाहिए। हाँ या ना? जी सर। तो पहला वाला तो हो नहीं सकता है। कंसिस्टेंट विथ इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होने के लिए क्या चाहिए? एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप करना चाहिए, मतलब कोइंसिडेंट लाइन होना चाहिए। वो भी नहीं हो रहा है। नहीं सर।
इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दिस लाइन। वाह 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 वाह, क्या बोल रहा है? इनकंसिस्टेंट है लेकिन इसको कंसिस्टेंट बनाया जा सकता है इस लाइन को अगर बढ़ा दे। मतलब इनकंसिस्टेंट कैसे है सर? इनकंसिस्टेंट ऐसा क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। पैरेलल है ये लाइन, क्या है? पैरेलल है। अभी तो इतना ही दूर दिख रहा है कि एक दूसरे को कट नहीं कर रहा। अगर नहीं कट करेगा तो सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, और सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा तो ये इनकंसिस्टेंट है। अब देखिए ये लाइन ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कट कर सकता है। इसका मतलब ये लाइन अभी तो इनकंसिस्टेंट है, लेकिन जब इसको बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को कट करेगा, और एक दूसरे को जब कट करेगा तो ये कंसिस्टेंट हो सकता है। तो डी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए आपके दिमाग के साथ खेला है ये क्वेश्चन। बच्चा याद रखना, आपके एग्जाम में दिमाग के साथ खेला जाएगा, और वही बच्चा जीवन में आगे बढ़ेगा जो दिमाग के साथ चलेगा। किताब पढ़कर आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आपको लगता होगा कि हम किताब पढ़कर ये कर रहे हैं, बहुत ही बिजी हैं जीवन में, ये किताब पढ़ लिए, अरे यार किताब पढ़ के तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। आपको अपने दिमाग को लगाना पड़ेगा, और वो दिमाग खुलेगा कैसे? दिमाग आपको तरह तरह के चीजों को कर कर, तरह तरह के एक्सपीरियंस को लेकर, उस एक्सपीरियंस में फेल होकर, उस एक्सपीरियंस में आगे बढ़कर दिमाग आपका खुलेगा। समझ रहे हैं बातों को? तो खाली किताब पढ़ने में मत रहो, थोड़ा सा चीजों को भी ग्रैब करो, दिमाग को भी लगाओ क्या कह रहा है। अगर तुम कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो जड़ से कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करो। अगला असर्शन रीजन। क्या है असर्शन रीजन? 19वां नंबर असर्शन कह रहा है, ठीक है, 19 नंबर का असर्शन कह रहा है कि द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। सही बात है। मतलब अगर 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 ये सर्कल है, आइए दिखा, अगर ये सर्कल है, अगर ये सर्कल है और एंड पॉइंट पे इस तरह से ड्रॉ किया गया, डायमीटर के दोनों के एंड पॉइंट पे, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ये तो वाजिब सी बात है। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, एकदम वाजिब बात। मतलब डायमीटर जो है सर्कल का वो सबसे बड़ा कॉर्ड है, हाँ या ना? सही बात है। लेकिन क्या टेंजेंट से, टेंजेंट वाले से इस डायमीटर को कॉर्ड से कोई रिलेशन तुमको नजर आ रहा है क्या? पहला असर्शन कह रहा है कि सर टेंजेंट जो होता है ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर, डायमीटर के एंड पर जो ड्रॉन किया जा रहा है क्या टेंजेंट, वो दोनों टेंजेंट पैरेलल है। हाँ पैरेलल तो है, ठीक है। और जो लॉन्गेस्ट डायमीटर होता है वही कॉर्ड, मतलब द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है वही डायमीटर कहलाता है। तो क्या इसमें क्या सही हो सकते हैं? असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्या रीजन सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, हाँ या ना? तो क्या आपको लग रहा है क्या कि रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन? यार असर्शन टेंजेंट के विषय में बात कर रहा है, रीजन डायमीटर के विषय में बता रहा है, तो असर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला 20वां नंबर, इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब अगर ग्राफ जो है पॉलिनोमियल का, अगर ग्राफ जो है पॉलिनोमियल का इस तरह से, पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर सिर्फ एक बार ऐसे करके कट करके चला गया, इसको एक्स एक्सिस को एक बार कट किया, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। वाजिब बात है, अगर दो बार कट करेगा तभी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। हाँ, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन 1 हैव एट मोस्ट n नंबर ऑफ जीरोस। मतलब अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस। तो ये बताइए कि क्या असर्शन रीजन सही है? असर्शन सही है, रीजन गलत है, क्या है इसमें? ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। क्यों सर, क्यों मेरे लिए छोड़ रहे हैं? दिमाग लगाओ, मैं इसका आंसर कमेंट में बताऊंगा आपको, ठीक है? लेकिन अभी आप लोग दिमाग लगा के आंसर को कमेंट डाउन करो। आज के लिए एमसीक्यू सीरीज को यहीं पर समाप्त करते हैं। 2024 में हम लोग निपटा दिए। अब कल जो है 2023 को लेकर आएंगे आपके सामने, और 2023 के असर्शन रीजन को 2023 के एमसीक्यू को खत्म कर देंगे। तो मजा आया आप लोगों को? अगर मजा आया तो बच्चा तो कमेंट डाउन करना। एक एक चीज आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं। चलिए आज के क्लासेस को बच्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं उसी जोश और उसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।